हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में समझा न्यूट्रिशन क्या होता है और उसके कितने टाइप्स हैं। और अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम समझेंगे न्यूट्रिशन के पहले टाइप यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस टॉपिक में हम समझेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इसके बाद हम समझेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी टाइप्स के बारे में। तो हमारा सेकंड टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये टॉपिक आपके बुक में यहां से यहां तक दिया हुआ है। तो चलिए रिवाइज करते हैं जितना हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में समझा है पिछले लेक्चर में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जैसे प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। बट ये अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? हाउ डू लिविंग थिंग्स लाइक ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर ओन फूड? चलिए समझते हैं। ऑटोट्रॉफ्स को अपना फूड यानी कि खाना बनाने के लिए कुछ सब्सटेंसेस की जरूरत होती है, और वो ये सब्सटेंसेस ऑब्टेन करते हैं अपनी सराउंडिंग से यानी कि इन्वायरमेंट से। सो autotrophs take in substances from outside and convert them into food source of energy. Autotrophs substances को बाहर से यानी कि environment से obtain करते हैं और उनको convert करते हैं food में, जो energy का source है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, autotrophs को substances की जरूरत होती है, और ये सब्सटेंसेस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और वाटर जो है H2O। सो सब्सटेंसेस आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड H2O व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। सब्सटेंसेस CO2 और H2O के फॉर्म में ऑब्टेन करे जाते हैं और उनको कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा कि हमें पता है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, इससे एनर्जी मिलती है। तो ऑटोट्रॉफ्स CO2 और H2O को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, जो फूड है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने समझा, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स यानी कि ऑटोट्रॉफ्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके बनाते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप अब आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। और हम चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी दो टाइप्स होते हैं, पहला फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए समझते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। बट इस न्यूट्रिशन को समझने से पहले हम फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब समझते हैं। फोटो का मतलब होता है सनलाइट। सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी। सनलाइट के लिए हमने एक प्रीफिक्स यूज किया है फोटो, और ऑटोट्रॉफिक का मतलब हमें पता है, जो है सेल्फ एंड न्यूट्रिशन। तो यानी कि ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें सनलाइट की मदद से फूड को बनाया जाता है, फूड को प्रिपेयर किया जाता है, और ये होता है एक प्रोसेस की मदद से जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। सो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस अपना खाना खुद सिंथेसाइज यानी कि फॉर्म करने के लिए। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन किया जाता है
और बनाया जाता है फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। CO2, which is carbon dioxide, and water, which is H2O, are taken from outside and converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. CO2 और H2O को बाहर से यानी कि इन्वायरमेंट से ऑब्टेन किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। सो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत होती है सनलाइट और क्लोरोफिल की। सनलाइट मिलता है सन से और क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो प्लांट को ग्रीन कलर देता है। ये एक ऐसा पिगमेंट है जो ग्रीन कलर तो देता ही है और साथ में फोटोसिंथेसिस यानी कि अपना खाना खुद बनाने के लिए भी हेल्प करता है। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। बट CO2 और H2O प्लांट्स कैसे ऑब्टेन करते हैं? CO2 विच इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं एटमॉस्फेयर से और H2O जो वाटर है उसको ऑब्टेन करते हैं सॉइल से। और क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उनका कलर ग्रीन होता है और सनलाइट वो ऑब्टेन करते हैं सन से। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके बनाते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इस न्यूट्रिशन में हमने समझा प्लांट्स परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके बनाया जाता है फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और इस प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है सनलाइट और क्लोरोफिल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सेकेंड टाइप जो है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो का मतलब होता है केमिकल यानी कि केमिकल एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो रिलीज होती है केमिकल रिएक्शन के दौरान और इस एनर्जी की मदद से ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं और ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये होता है एक प्रोसेस की मदद से जिसका नाम है कीमोसिंथेसिस। सो organisms perform chemosynthesis to synthesize their own food. Organisms perform करते हैं chemosynthesis जिससे वो अपना खाना खुद synthesize या फिर फॉर्म करते हैं। कीमोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन के दौरान रिलीज हुई केमिकल एनर्जी को यूज करके ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं। बट ये केमिकल एनर्जी आती कहाँ से है? चलिए देखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिलीजेस केमिकल एनर्जी। जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होता है तो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं और इनमें कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं देखा जाता। तो जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब उनमें ऑक्सीजन ऐड होती है तो रिलीज होती है केमिकल एनर्जी और उस केमिकल एनर्जी को यूज करके ऑर्गेनिजम्स अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं, फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पिक्चर ली है नाइट्रोजन साइकिल की। अब चलिए फोकस करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पे। ये वो बैक्टीरिया है जो अमोनिया यानी कि NH3 को ऑक्सीडाइज करते हैं NO2 नाइट्राइट में और NO3 नाइट्रेट में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है अमोनिया जो है NH3 उसको ये बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करता है NO2 माइनस में विच इज नाइट्राइट आयन और फिर फर्दर ऑक्सीडाइज करता है NO3 माइनस विच इज नाइट्रेट आयन और इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दौरान रिलीज होती है केमिकल एनर्जी। इस केमिकल एनर्जी को यूज करके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि फूड। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं।
नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो अमोनिया की ऑक्सीडेशन करके यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव करके ऑक्सीजन ऐड करता है और इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दौरान रिलीज होती है केमिकल एनर्जी। फिर वो इस केमिकल एनर्जी को यूज करके CO2 से बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स जो है फूड। So this chemical energy is used to convert CO2 to form carbohydrates. इस केमिकल एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड से बनाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस न्यूट्रिशन में हमने समझा ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं कीमोसिंथेसिस, जिसकी मदद से वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज यानी कि फॉर्म करते हैं। और कीमोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल एनर्जी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है कार्बोहाइड्रेट। तो हमने समझ लिया है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दोनों टाइप्स के बारे में। अब चलिए क्विकली कंपेयर करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। फोटो ऑटोट्रॉफिक में फोटो का मतलब होता है सनलाइट और कीमो ऑटोट्रॉफिक में कीमो का मतलब होता है केमिकल। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट से जो लाइट एनर्जी मिलती है उसको यूज करके सिंथेसाइज करते हैं अपना खाना, और इसमें ऑर्गेनिजम्स केमिकल एनर्जी की मदद से अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं प्लांट्स और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं कुछ बैक्टीरिया जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आई होप अब आपको टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक अब क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं जो है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।